हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आपका ज्ञान सागर एडुटेक में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक्स का सर प्रदीप नौटियाल। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बच्चों, सारे बच्चे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो जानते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है, सिग्निफिकेंस है, इसको नहीं जानते। तो मैं आज आपको यही टॉपिक बताने जा रहा हूं बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आएगा। तो लीजिए बच्चों, डिफरेंशिएशन dy बाई dx हम लिखते हैं इफ़ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन। y इज़ द एफ एक्स, एक फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? तो दैट इज द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंजेस ऑफ y विद रिस्पेक्टेड टू x। तो dy बाई डी एक्स होता है लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताता हूं। जैसे कि बच्चों y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे। यहाँ पे वैल्यू है x और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स। तो बच्चों हम यहाँ से थोड़ा सा स्मॉल चेंज h आगे बढ़ते हैं तो ये फंक्शन यहाँ पर बढ़ जाता है। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाती है x प्लस h। हम h क्वांटिटी आगे बढ़े तो x प्लस h हो गया। तो यहाँ पे y जो फंक्शन है ये भी ऊपर बढ़ेगा, तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। तो हमें बच्चों डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है। तो हम ये वाला स्लोप फाइंड करेंगे। सपोज दैट ए थीटा है, तो ये क्वांटिटी एंड दिस वैल्यू, तो ये होगा आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है वो h है। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy बाई डी एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h। तो हम देखेंगे हमने ये वैल्यू जो है फंक्शन में रखनी है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। यहाँ पे लिमिट लगा लेंगे h टेंस टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। तो जो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है उसको टर्म को कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास h लिमिट, जैसे कि लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ,
एच स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन h। तो बच्चों यहाँ पे h कॉमन ले लेंगे, h प्लस 2x अपॉन h, h से h कैंसिल, तो हमारे पास ये 2x आ गया। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। तो बच्चों डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ द कर्व। m इक्वल टू tan थीटा, दैट इज dy बाई डी एक्स x1 y1। किसी कर्व की किसी कोऑर्डिनेट x1 y1 पर जो वैल्यू होती है वो उस कर्व का स्लोप कहलाता है। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग हो गया स्लोप ऑफ द कर्व। इसी तरह जितने भी हम फॉर्मूले बनाते हैं हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अभी भी आप अगर समझ नहीं पाए हैं तो मैं डिफरेंशिएशन को एक जनरल एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं। सपोज दैट बच्चों कोई फंक्शन इस तरह से है, ये कर्व शेप में है। अगर मैं डिफरेंशिएशन फाइंड करता हूं तो बच्चों ये हमेशा जो कर्व होता है उसको फ्लैट कर देता है, ये इसको फ्लैट कर देता है। तो डिफरेंशिएशन लाइक अ रोलर, जहां पे आपका कर्व है उसको वहां पे फ्लैट कर देगा। तो डिफरेंशिएशन लाइक अ रोलर, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। जैसे कि बच्चों ये पैराबोलिक कर्व है, अगर हम इसका कर्व बनाते हैं तो इस तरह से कर्व बनता है। अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये 2x होता है। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्वाड्रेटिक एक कर्व शेप था। तो ये डिफरेंशिएशन निकालने के बाद ये आपका एक लाइन बन गया। तो यानी कि जो कर्व ऐसे था उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो डिफरेंशिएशन का जो सिग्निफिकेंस है वो है किसी कर्व का स्लोप फाइंड करना। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों जैसे y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व, हमारे पास एक फंक्शन है, तो dy ओवर डी एक्स करने पर ये f डैश एक्स, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन f डैश एक्स। अगर मैं इसको दोबारा से रिवर्स करूं, जैसे कि आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसकी रिवर्स प्रोसेस, उसकी इन्वर्स प्रोसेस स्क्वायर रूट होती है। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना वो इंटीग्रेशन होता है। dy इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स, y इक्वल टू, ये बच्चों ये फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन जो है उधर इन्वर्स जाके एक इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है।
और बच्चों इसके साथ एक कांस्टेंट v आ जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाऊंगा। जैसे बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy ओवर dx इक्वल टू दैट इज 2x। तो ये तो डिफरेंशिएशन हो गया। अगर मैं इंटीग्रेशन फाइंड करता हूं तो बच्चों अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जहाँ पे एन नॉट इक्वल टू -1। तो मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड करूँगा तो 2 कांस्टेंट बाहर ले लूँगा इसमें, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये अगेन फंक्शन बन गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x का होता है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y, अगर यहाँ पे फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता तो हम इसको कैसे करते? तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन दूसरी केस में भी 2x आता, और फिर मैं अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx करूँगा, इसका इन्वर्स प्रोसेस करूँगा, तो ये एक्स स्क्वायर आता। और यहाँ पे एक टर्म जो मिसिंग हो रहा है, फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 था और यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन करने पर, इसका इन्वर्स करने पर ये एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि जो 1 था वो कहाँ चला गया। तो बच्चों ये कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स में हम एफ एक्स प्लस यहाँ पे कांस्टेंट सी लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन में वो चीज़ कांस्टेंट आ जाती है। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन था। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी कर्व को फ्लैट करना, यानी कि उसका स्लोप फाइंड करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है उस कर्व का एरिया फाइंड करना। यदि उसकी लिमिट नहीं दी होती है तो वो इंडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, और यदि उसकी लिमिट दी होती है तो वो डेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे।